सबसे पहले तो आज आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे, जैसा कि मैं हमेशा गरुड़ पुराण के विषय में बताता तो हूँ, तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे सनातन के अंदर हम अंत्येष्टि संस्कार क्यों करते हैं। यानी कि हम लोगों का जो शव होता है उसको मृत्यु के पश्चात हम जलाते क्यों हैं, क्यों हम ईसाइयों की तरह दफनाते नहीं हैं या फिर अदर रिलीजन्स की तरह हमको दफनाते क्यों नहीं है। आज हम इसी विषय में बातें करेंगे। देखो, आप मानो या ना मानो, लेकिन मृत्यु जो है वो जीवन का एक कटु सत्य है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी होगी ही होगी। और हर धर्म में, कोई सा भी धर्म हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, कोई ईसाई, कोई भी धर्म हो, सभी हर धर्म में शवों की अंत्येष्टि करने की अपनी अपनी प्रथाएं हैं, जो जैसा चाहें। अब हिंदू धर्म में जो है शवों का अग्निदाह किया जाता है। अग्निदाह मतलब कि अग्नि में उनको दाहित किया जाता है। अब जब प्राचीन मनीषियों ने, मनीषी मतलब कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने सोच समझ करके इस प्रथा को जन्म दिया। और उनका ये मानना था कि मनुष्य का जो शरीर है, हमारा जो शरीर है, वो 5 तत्वों से बना है और अग्निदाह करने से वो शीघ्रतम मतलब कि जल्दी से जल्दी उन 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। अब मनुष्य के 5 तत्वों का प्रकृति के तत्वों में विलय होना प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में बहुत ही ज़्यादा सहायक है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप एक तराजू लो और उस पर 1 गिलास पानी इधर रखो, 1 गिलास पानी उधर रखो, तो अगर आप इधर साइड वाले में से अगर आधा गिलास पानी ले लेंगे तो इधर वाला गिर जाएगा। तो उसी तरीके से अगर जो 5 तत्व जो प्रकृति के हैं, उनमें अगर जो हमारे 5 तत्वों का ही विलय नहीं होगा तो प्रकृति अपना संतुलन खो देगी। दूसरा एक कारण ये भी है कि अग्निदाह करने से मृतक के शरीर के जो घातक कीटाणु हैं वो जल करके नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा वातावरण है वो शुद्ध हो जाता है। और इसका एक कारण ये भी है कि अग्निदाह के लिए जो शव है उसको अलग से जमीन की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप एक ही जगह पर कई सारे शवों का अग्निदाह संस्कार कर सकते हैं। अब विदेशों में बसे हुए कुछ हिंदुओं को देख करके पाश्चात्य लोगों ने, जो कुछ फॉरेनर्स हैं, उन लोगों ने भी इसको स्वीकार करा है। 2020 तक पूरे विश्व में 40% लोगों ने अग्निदाह संस्कार करना आरंभ कर दिया था। भारत में भी ईसाई धर्म के अनुयायियों में अब ये प्रथा देखी जा रही है। हिंदुओं में 14 माह के बालक की मृत्यु पर उसे जल प्रवाह करते हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर जो किसी बच्चे की मृत्यु 14 महीने तक हो जाती है तो उसको जल में प्रवाह किया जाता था। भारत में भी सिंधु सभ्यता के दौरान शवों को भूमिगत ही करते थे, पर बाद में अग्निदाह किया जाने लग गया। महानगरों में भी विद्युत दाह भी होता है। आजकल आप जैसे किसी बड़े शहर में जाओगे तो वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, इलेक्ट्रिक मशीनें, जहाँ पर कि सबको रखा जाता है और उनका विद्युत दाह कर दिया जाता है। अब विद्युत दाह अग्निदाह का ही एक एडवांस्ड रूप है, एक आधुनिक रूप है। लेकिन जो विद्युत दाह है, जो इलेक्ट्रिक एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर जो हमारे हिंदू धर्म में प्रचलित एक कल्प क्रिया है। कल्प क्रिया यानी कि जब सिर को फोड़ा जाता है तो वो नहीं हो सकती है। अब कपाल क्रिया के लिए जो व्यक्ति शव को अग्नि देता है वो सबके आंशिक जल जाने पर, आंशिक यानी जब थोड़ा सा जल जाता है, जल जाने पर बांस के द्वारा शव की खोपड़ी को तोड़ता है। इसके पीछे की ये विज्ञान है कि मनुष्य के मस्तिष्क में रहने वाले जो जीवाणु है वो पूर्णतः समाप्त हो जाए और उसमें प्राण निकल कर के 5 तत्वों में शीघ्र से शीघ्र विलीन हो जाए और उसके अंदर जितनी भी चेतनता है वो समाप्त हो जाए। अब आधुनिक विज्ञान भी ये मानता है कि मरने के बाद मनुष्य का मस्तिष्क कुछ समय तक जीवित रहता है, और ये सत्य हिंदू मनीषियों ने हजारों वर्ष पूर्व जान लिया था। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले पता लगा लिया था मृत्यु के बाद मस्तिष्क कुछ समय तक जीवित रहता है। इसीलिए कपाल क्रिया की प्रथा को उन्होंने जन्म दिया। लेकिन खेद है कि धर्म की इस बारीकी को शमशान घाट पर क्रियाक्रम कराने वाले आचार्य भी नहीं जानते, जिसके परिणाम स्वरूप हम इन सब बातों को व्यर्थ की बातें मानते हैं, क्योंकि हम इन सब बातों के पीछे के विज्ञान से अनभिज्ञ हैं। अब बात करते हैं कि जीवन की अंतिम यात्रा से जुड़ी हुई। अब वो जीवन की अंतिम यात्रा से कुछ जुड़ी और सनातन बातों को भी ध्यान देने योग्य है। पहले समय में जब ये लगने लगता था कि अब मरने वाला अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा, तो ये प्रथा थी कि उस व्यक्ति को चारपाई से उतार करके जमीन पर लिटा देते, जिसके पीछे का ये विज्ञान था कि जमीन पर उतार देने से बीमार जो व्यक्ति है उसके प्राण आसानी से निकल जाते हैं, क्योंकि जमीन प्राण शक्ति को अपने आप में शीघ्र ही प्रवाहित कर लेती है। अब चारपाई पर 4 पाए होते हैं, क्योंकि उन दिनों लकड़ी के थे, इसीलिए प्राण निकलने में कठिनाई होती, क्योंकि लकड़ी के अंदर आप भी जानते होंगे कि लकड़ी के अंदर विद्युत यानी कि बिजली प्रवाहित नहीं होती है। अब हमारा जो प्राण है शरीर के वो भी एक तरीके के विद्युत ही है। अब जब प्रवाहित नहीं होती तो जब जमीन से वो लिटाया जाता है तो उससे एक साथ हो जाती है।
अब इसी कारण से बीमार व्यक्ति को जमीन पर उतार ले देते। अब शव यात्रा के दौरान हिंदू शव को शांति या मौन रह करके शमशान नहीं ले जाते, अपितु उस अवसर पर समाज के लोगों को संदेश देते हैं कि शिवाय राम नाम के इस मिथ्या संसार में और कुछ भी सत्य नहीं है। इसीलिए शव यात्रा में श्री राम नाम सत्य है कहा जाता है। सनातन धर्म में इस प्रकार मृत्यु में भी हम सभी लोग जीवन को संदेश देते हैं, और इसके पीछे का जो विज्ञान है हम सबको उसे जानने की आवश्यकता है। और उन सब के पीछे का जुड़ा हुआ जो विज्ञान है वो हमारे मनुष्यों ने हजारों वर्ष पहले खोज लिया, जो कि आज का एडवांस विज्ञान खोजने में लगा हुआ है और उसको पता लगा रहा है। तो आप सभी इसको जाने, यही केवल हमारा आपसे एक अनुरोध है।